बात उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर की, जहां कन्नौज में कानपुर के बिकरू जैसा कांड हुआ है। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर के घर नोटिस चिपकाने गए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आरोपी मुन्ना यादव ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर पुलिस टीम को निशाना बनाया। फायरिंग में एक सिपाही सचिन राठी को पैर में गोली लगी, जो इलाज के दौरान शहीद हो गए। आरोपियों ने अंधेरे में पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ में आरोपी और उसकी पत्नी और बेटा गिरफ्तार कर लिए गए। बताया जा रहा है कि पुलिस और आरोपियों के बीच करीब 2 घंटे तक फायरिंग हुई। आरोपी हिस्ट्री शीटर पर हत्या, लूट, डकैती समेत 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वारदात के बाद से पुलिस एक्शन में है और आज आरोपी मुन्ना यादव की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से हिस्ट्री शीटर ने पुलिस को निशाना बनाया, पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक सिपाही की जान भी चली गई, जिसमें एक सिपाही के शहीद होने की खबर मिल रही है, कई सवाल जरूर खड़े होते हैं कि इतनी सख्त कानून व्यवस्था का दावा करने के बावजूद आखिर कैसे एक हिस्ट्री शीटर ये करने में कामयाब रहा। पुलिस का खौफ आखिर एक हिस्ट्री शीटर से कैसे खत्म हो गया। हालांकि अब इस पूरे मामले में सख्त एक्शन की तैयारी है, बुलडोजर तैनात कर दिया गया है। कन्नौज में उसके घर के पास बुलडोजर खड़ा हुआ है। क्या अब बिकरू कांड जैसे कन्नौज के हिस्ट्री शीटर पर भी बुलडोजर चलेगा? क्या सारी प्रॉपर्टी ध्वस्त कर दी जाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हिस्ट्री शीटर ने पुलिस को चुनौती दी है, हिस्ट्री शीटर ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। आइए आपको बताते हैं कि कन्नौज में बिकरू कांड कैसे हुआ या बिकरू कांड जैसा कांड क्यों हुआ है। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई थी एक पुलिस की टीम। घर में छिपकर पुलिस को निशाना बनाया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। हिस्ट्री शीटर ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। इस हमले में एक सिपाही शहीद हो गए। हिस्ट्री शीटर, पत्नी और बेटा फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे परिवार ने मिलकर पुलिस पर फायरिंग की और जानकारी ये मिल रही है कि तकरीबन 2 घंटे तक हिस्ट्री शीटर के परिवार और पुलिस वालों के बीच में फायरिंग होती रही, जिसमें गोली लगी सिपाही को, सिपाही के पैर में गोली लगी। इलाज के दौरान सिपाही के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। एक बड़ी चुनौती एक हिस्ट्री शीटर ने कानून व्यवस्था के सामने पेश करने की कोशिश की है। हालांकि हिस्ट्री शीटर, उसकी पत्नी और बेटे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। शहीद सिपाही सचिन राठी के परिजन कानपुर पहुंच गए हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ड्यूटी पर निकले उनके जवान बेटे आखिर कैसे अपराधियों की गोली का शिकार हो गया है। तो मातम में डूबा हुआ ये वो परिवार है जिसके सिपाही बेटे की जान हिस्ट्री शीटर ने ले ली। आपको बता दें कि सिपाही पुलिस टीम के साथ हिस्ट्री शीटर के घर पर कार्रवाई करने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान हिस्ट्री शीटर के परिवार ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गोली लगने से सिपाही की मौत हो गई। हिस्ट्री शीटर और उसकी फैमिली ने किस तरह पुलिस टीम को निशाना बनाया, किस तरह वो पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे, शहीद सिपाही आरोपियों की गोली का निशाना कैसे बने, इसकी पूरी डिटेल कन्नौज के एसएसपी ने दी। सुनिए। एक अपराधी अशोक, जो थाना विष्णुगढ़ धनीधरपुर नगरिया ग्राम का रहने वाला है, इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा नॉन अवेलेबल वारंट जारी है। इसके विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट के 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। आज थाना छिबरामऊ और विष्णुगढ़ थाने पुलिस की संयुक्त टीम इसकी गिरफ्तारी हेतु सूचना पर इसके घर पे गई थी। जब पुलिस इसके घर पे पहुंची तो उसने पुलिस टीम पे फायर कर दिया और ये लोग पुलिस पे फायर करके अपने घर के अंदर चले गए और पुलिस पे लगातार फायरिंग इनके द्वारा की गई। अन्य थानों को भी सूचित करके तुरंत पुलिस बल को इनकी घर की घेराबंदी के लिए बुलाया गया। इनके लगभग 2.5-3 घंटे से इनके घर को घेर के इन पर लगातार निगरानी की जा रही थी और इनके द्वारा जो फायर किया जा रहा था उसका जो अभी रिएक्शनरी कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जा रही थी। जब जैसे अंधेरा हुआ तो इन्होंने अंधेरा का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया। ये अंधेरा का फ़ायदा उठाते हुए भागने लगे और उन्होंने साथ ही पुलिस पे भी फायर कर रहे थे। पुलिस ने इन पे जवाबी फायर किया, जिनसे इनके पैर में गोली लगी। घर में ये जो अशोक उर्फ मुन्ना था और साथ ही इसका बेटा टिंकू, ये लोग पुलिस पे फायर कर रहे थे। इसकी पत्नी भी घर में थी। इनके द्वारा भी पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। इन सभी को पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। जवाबी फायर में अशोक और इनके जो बेटा है टिंकू, इनको गोली लगी है। इनको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। इसमें इन सभी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है।
इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए जिसके माध्यम से फायर किया जा रहा था। साथ ही घर की तलाशी में एक डबल बैरल राइफल भी बरामद की गई है। तो कैसे मुन्ना यादव और उसके परिवार ने पुलिस पर हमला किया, ये तो आपने सुन लिया। अब आपको आरोपी मुन्ना यादव के घर की तस्वीर दिखा देते हैं। ये वो घर है जहां से मुन्ना यादव के परिवार ने पुलिस पर हमला किया है। देखिए, परिवार इस घर के अंदर छिपा हुआ था और इस घर के अंदर से लगातार फायरिंग की जा रही थी और पुलिस जो कि कार्रवाई करने के लिए गई थी उसे निशाना बनाया गया है। ये कन्नौज का घर है। गेट पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर मुन्ना यादव का नाम लिखा हुआ है। ये मुन्ना यादव जिस पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, पूरे परिवार के खिलाफ मामले दर्ज हैं और इन्हीं पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस पहुंची थी। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की कार्रवाई की जानकारी आखिर पूरे परिवार को कैसे लग गई और कैसे पुलिस पर ये घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस पर हमला किया गया। आरोपी मुन्ना यादव ने घर में दुबककर कहां से पुलिस टीम को निशाना बनाया, अब वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। आरोपी के घर के पिछले हिस्से में बनी खिड़कियों से फायरिंग की जा रही थी। ये देखिए, ये खिड़कियां हैं और इन खिड़कियों से फायरिंग की जा रही थी। यानी इस घर को ही मुन्ना यादव ने किले के तौर पर बनाया है। छोटी छोटी जालियादार खिड़कियां हैं जिससे हमला करने में मुन्ना यादव और उसका परिवार कामयाब रहा। पुलिस की टीम इस घर पर कार्रवाई करने के लिए गई थी, मुन्ना यादव पर कार्रवाई करने के लिए गई थी, लेकिन ये जानकारी मुन्ना यादव और उसके परिवार को थी। अंदर से पूरा परिवार पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, जिसमें एक सिपाही के शहीद होने की खबर है। हालांकि तीनों लोगों को, यानी मुन्ना यादव, उसकी पत्नी और बेटे को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह कन्नौज के उस गांव पहुंचे जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ। क्राइम स्पॉट पर जाकर पूरी वारदात को समझा। आरोपी मुन्ना यादव और उसके परिवार ने किस तरह पुलिस टीम पर अटैक किया, इस रिपोर्ट से समझिए। यूपी के कन्नौज में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पता ये चला है कि सोमवार को पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई थी एक आरोपी हिस्ट्री शीटर के घर पर वारंट को तामील करने। लेकिन इससे पहले कि वारंट तामील होता, हिस्ट्री शीटर ने अपने घर के अंदर से अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया, बंदूकों से गोली चलानी शुरू कर दी। आलम इस बात का लगा लीजिए, अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि लगभग 30 से 35 राउंड मौके पर गोलियां चलती हैं। और सामने आप हिस्ट्री शीटर का घर देखिए। अशोक कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव इसका नाम है। ये पहले इसकी जो पत्नी है श्यामा देवी, वो गांव की प्रधान भी रह चुकी है। लेकिन अशोक के ऊपर 20 के करीब मुकदमे हैं, जिसमें धारा 302 यानी कि हत्या, 307 यानी कि हत्या का प्रयास और लूट के भी कई सारे मामले शामिल हो जाते हैं। जिसके बाद 2 थानों की फोर्स यहां पर पहुंचती है, लेकिन एंटिसिपेट एक सिपाही नहीं कर पाते हैं इस बात को कि अंदर से गोली चलेगी और सामने से गोली चल जाएगी। सिपाही की मौके पर ही यहां पर गोली लगती है, जिसके बाद सिपाही को नजदीक के कन्नौज अस्पताल लेके जाया जाता है और वहां से कंडीशन खराब होने की वजह से उनको कानपुर रेफर कर दिया जाता है। लेकिन इलाज के दौरान सिपाही सचिन राठी की मौत हो जाती है, जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। अभी भी जो पुलिस की टीमें हैं वो यहां पर मौजूद हैं और लगातार इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि आखिर आरोपी के बारे में जो जानकारी मिली वो किस तरीके से मिली, किस कंडीशन में पुलिस यहां पर पहुंची। और इतना बड़ा हवेली नुमा देखिए घर बना रखा है, जिसमें चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी हैं। पीछे के अगर साइड की बात कर लिया जाए तो देखिए पीछे के साइड में जो खोखे बने हुए हैं, उसी से बताया जाता है कि बंदूक की नाल निकाली गई थी और बंदूक की नाल निकालने के बाद यहां से पुलिसकर्मियों पर गोली चलाई जा रही थी आमने सामने से। पुलिसकर्मियों ने भी लगातार यहां पर संघर्ष किया और लगभग 4 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद जो आरोपी अशोक यादव है, उसका बेटा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप भी कल भैया शाम को यहाँ पे मौजूद थे? किस तरीके से गोली चलाई जा रही थी अंदर से? गोली चला रहे थे, ये कट्टा से भी चलाया है, तमंचा से और उससे भी, बंदूक से भी। आप लोगों को उम्मीद थी कि पुलिस पार्टी यहाँ पर आएगी, वारंट तामील कराने के लिए कोई गोली चला देगा आरोपी इस तरीके का? कोई उम्मीद नहीं थी। गांव का आदमी था, प्रधान था पहले, और इससे उम्मीद नहीं थी कुछ हमारी। किस तरीके का इसका बात व्यवहार था कि आप लोग को उम्मीद थी कि मतलब अगर आएंगे तो पुलिस पार्टी पे गोली चल जाएगी और आप लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे? उस समय बदमाश था, पुराना बदमाश है। हाँ, मगर इस समय कुछ सही चल रहा था तो इस हिसाब से आए थे कि गोली चलाएगी नहीं। है लगातार अनाउंस किया जा रहा था आत्मसमर्पण करने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया। हाँ, नहीं किया वो। उसके बाद मुठभेड़ में उसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस कर्मियों का कहना है कि उनको बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि ये बदमाश इस तरीके से गोली चला सकता है। ये पूरा उसका देखिए घर है, बड़ा सा घर है, जिसको कि रात में अंधेरे का फायदा उठा करके अशोक कुमार यादव हिस्ट्री शीटर, उसके बेटे और उसकी पत्नी ने भागने की कोशिश की।
ये खेत हैं, इन्हीं खेत के इलाकों से उन्होंने पीछे से भागने की कोशिश की, लेकिन कई थानों की फोर्स यहां पर मौजूद थी और मौके पर जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो भी मौजूद थे। मौके पर ही अशोक कुमार यादव और उसके बेटे को और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पता यह चला है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अशोक कुमार यादव की गुंडागर्दी क्षेत्र में काफी ज्यादा चलती थी। 20 के ज्यादा जिसके ऊपर मुकदमे हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी हिस्ट्री शीट कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, कितनी ज्यादा हीनियस होगी। 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास और कई सारे लूट के मामले बताते हैं कि हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार यादव की जो हिस्ट्री थी वो क्राइम को लेकर के कितनी ज्यादा थी। तो मुन्ना यादव और उसके परिवार ने कैसे शातिराना अंदाज में पुलिस को निशाना बनाया। तकरीबन 2 घंटे तक ये फायरिंग चलती रही और फिर भागने की कोशिश भी की है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ी चूक हुई है। कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की गई है। योगी राज में खाकी को निशाना बनाने वाले आरोपी की अब आपको पूरी क्राइम कुंडली बताते हैं। आरोपी का नाम अशोक उर्फ मुन्ना लाल यादव है। मुन्ना लाल यादव कन्नौज के धरनी धीरपुर नगरिया गांव का रहने वाला है। वो पूर्व प्रधान का पति भी है। अशोक कुमार पर हत्या, लूट, गैंगस्टर के 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अशोक कुमार पर कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था, जिसके बाद पुलिस की टीम आरोपी के घर नोटिस चिपकाने गई थी, जिस दौरान आरोपी अशोक ने अपने परिवार के साथ मिलकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। और विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, कैसे एक हिस्ट्री शीटर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में कामयाब हो पाया? कितनी संख्या में पुलिस गई थी नोटिस को तामील करवाने के लिए? प्राची, इस समय हम उसी गांव में मौजूद हैं जहां पर कल ये वारदात हुई है। 4 बजे के करीब बताया जाता है कि पुलिस की टीम, जो कि 2 थाने की थी, एक तो विष्णुगढ़ और दूसरा छिबरामऊ, दोनों थाने की फोर्स यहां पर पहुंची हुई थी। और जो आरोपी का घर है अशोक कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव का, और जिस तरीके से घर की जो नजीर है, जो घर की दीवारें हैं, वो बताती हैं कि किस तरीके का ये हिस्ट्री शीटर था। पूरे घर को उसने पैक कर रखा था और छोटे छोटे जो ऊपर बॉक्सेस होते हैं, खोखे होते हैं, दीवारों में जो ब्लॉक्स होते हैं, उनमें तमंचे को डाल करके, उनमें बंदूक की नली को निकाल करके पुलिस पार्टी के ऊपर सीधा हमला किया गया था। हालांकि पुलिस इस बात को एंटिसिपेट नहीं कर पाई थी कि एक आरोपी जिसके घर वो वारंट तामील कराने जा रही है, वहां से इस तरीके की फायरिंग हो जाएगी कि पुलिसकर्मी को गोली लगेगी और पुलिसकर्मी की मौत भी हो जाएगी। जिसके बाद यहां पर फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में है। राजस्व की जो टीम है वो इस समय यहां पर आई हुई है प्राची, और जो सामने की आप रोड इस समय देख रही हैं, जिसमें कुछ लोग चलते हुए सामने से आ रहे हैं, ये दरअसल राजस्व की चक रोड है, जिसको कि सरकारी जमीन कहा जाता है। और पता ये चला है कि राजस्व की जमीन पर, सरकारी जमीन पर इसने अपना घर बना रखा है। जिसके बाद राजस्व की टीम में लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार यहां पहुंचे हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, नपाई जोखाई की जा रही है। क्योंकि जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिलेगी, प्रशासन को ये कंफर्म हो जाएगा कि सरकारी रोड पर कब्जा करके इसने अपने घर का निर्माण कराया था, उसके बाद निश्चित तौर पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो भी देखने को मिल सकती है। आप मेरे ठीक पीछे अगर देखेंगे तो अभी भी जो दूसरे थानों के जो इंस्पेक्टर हैं, सीओ हैं, बाकी थानों की फोर्स है, वो भी यहां पर पहुंच रही है और एक एक बारीक जानकारी जो है वो यहां पर जुटाई जा रही है, ताकि आरोपी की जो हिस्ट्री शीट है, जिसमें 20 से ज्यादा हीनियस मुकदमे हैं, जिसमें 302 है, 307 है, रंगदारी का है, गैंगस्टर का है, तो इन तमाम जो मुकदमों की फहरिस्त है उसको एक साथ रखा जा सके और आरोपी के खिलाफ जो संयुक्त कार्रवाई होगी, न सिर्फ पुलिस की बल्कि प्रशासन की, उसमें इन मुकदमों को आधार कार्रवाई तो कठोर होगी और जितनी भी अवैध संपत्ति है उसका भी पता लगाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद विशाल, ये सवाल बरकरार है कि आखिर कैसे एक हिस्ट्री शीटर पुलिस को चुनौती देने में कामयाब हो पाया। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। जहां एक तरफ कन्नौज में हिस्ट्री शीटर ने पुलिस टीम को निशाना बनाया, तो वहीं हरदोई से पुलिस के बुलंद इकबाल की तस्वीरें भी सामने आई। योगीराज में पुलिस से अपराधी किस कदर कांपते हैं, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। हरदोई के अतरौली थाने में 74 हिस्ट्री शीटर हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे। सभी ने थाना प्रभारी के सामने भविष्य में अपराध ना करने की शपथ ली। हिस्ट्री शीटर्स को सख्त हिदायत दी गई कि अगर उनके इलाके में कोई भी किसी भी तरह का क्राइम होता है तो सबसे पहले खबर पुलिस को देनी होगी, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वीरपाल कौन से कौन जगह? वही 5 की है सर। ये सर, ये वीरपाल, ये और तो हरदोई से तस्वीरें सामने आई हैं। हरदोई में हिस्ट्री शीटर्स की परेड हुई तो सब थाना अध्यक्ष के सामने लाइन हाजिर खड़े नजर आए। इंस्पेक्टर ने चेतावनी दी तो गौर से सुना। इलाके में अपराध पर नकेल कसने के लिए क्या चेतावनी दी गई, आप ही सुनिए। आपकी जिम्मेदारी है, आप जितना पाप आपने किया, गलत काम किया, आप एचएस बन गए, थाने में खड़े हो, एक गलत
ये आप फोन पे बताओ। हमारा सभी लोग अपना नंबर ले लो, कोई बात होती है आप अगर एक चीज़ बता दो कि मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ आने का आपका माध्यम सफल है। और सभी को सम्मान से जीने का हक। आपने किसी के सम्मान तोड़ा होगा तब आप ऐसे सोचेंगे, ऐसे नहीं। उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल कैसे हो रहा है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी की पुलिस क्या क्या कदम उठा रही है, हरदोई के एएसपी को सुनिए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद हरदोई में अपराध नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में थाना तड़वी द्वारा आज थाने के समस्त हिस्ट्री शीटर को बुलाया गया था। उसमें से 74 हिस्ट्री शीटर थाने पर आए, 10 जेल में पाए गए एवं लगभग 38 अनुपस्थित पाए गए। इसमें उपस्थित हिस्ट्री शीटरों को हिदायत दी गई कि वो अपराध एवं अपराधियों से दूर रहें एवं बीट कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया गया उन पर लगातार निगाह रखें ताकि अन्य कोई अपराध या अन्य कोई गतिविधियां न हो पाए।